आपका नाम गौरी है? अच्छा, तो आप माँ बाप की बात नहीं मानती? क्या कहते हैं माँ बाप? बताओ। तो माँ बाप भगवान है ना, तो भगवान के पास आए। नहीं तो माँ बाप क्या कहते हैं ऐसा कि आप नहीं मानती? आपको क्या अच्छा लगता है, क्या करना अच्छा लगता है? हमें वृंदावन में अच्छा लगता रहना। ठीक है, वृंदावन में अच्छा है, आपको वृंदावन अच्छा लगता है, अच्छी बात है। क्या अच्छा लगता है वृंदावन में? क्या बोल रहे? इस तरफ आ जाओ, इस तरफ ले लो। वृंदावन में क्या अच्छा लगता है आपको? बांके बिहारी। तो बिहारी जी के दर्शन करो। और क्या अच्छा लगता है वृंदावन में? आपके आश्रम में। ठीक है, तो आपको अपने माँ बाप से क्या दिक्कत है? बताए चली जाती है महाराज, हमारी बेइज्जती होती है, हम जात के राजपूत हैं, हमारी बहुत बेइज्जती होती है। इनसे कहते हैं तुम्हें ज़रूरत है तो मम्मी को या पापा को लेके 2-4 महीने में दर्शन करा दें हम सब में, मगर घर में इज्जत से रहो। ये नहीं अंदर आ जाओ, यहाँ अंदर आ जाना महाराज। बेटा जल्दी करो, फास्ट। जी, यहाँ आ जाओ, यहाँ। बोलो, यहाँ आओ। तो आपको वृंदावन आना अच्छा लगता है? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बिहारी जी अच्छे लगते। पर माँ बाप से क्या दिक्कत है? हमें कहीं नहीं अच्छा लगता, बस लगता है यहीं पे दफन हो जाए बस। तो माँ बाप अच्छे नहीं लगते आपको? हमें कुछ नहीं अच्छा लगता। अच्छा, शादी ब्याह नहीं करना? क्यों? हमें बस भगवान से प्यार। अच्छा, भगवान से प्रेम है, तो भगवान से प्रेम होना तो अच्छा है, परंतु माँ बाप की बात मानना भी तो अच्छा है ना बेटा। बेटी हो तो माँ बाप की आज्ञा नहीं मानोगी तो फिर आगे कौन बेटी मानेगी? और ऐसे में फिर कौन माँ बाप बेटी पैदा करेंगे? ये पूरा सिस्टम ना खराब हो जाएगा। बेटी हो तो बेटी तो सीता भी थी, सीता भी तो भगवान को पाई, लेकिन माँ बाप की बात ना मानी, माँ बाप की आज्ञा के पालन में रही कि नहीं? बोलो, इसका स्टैंड नीचे से हटा दो। महाराज जी अब ये है, समाज में ये आती हैं और वहाँ तो ये होता भाग गई लड़की, हम लोगों को पता नहीं, हम ढूंढते रहते हैं, तो मेरी इज्जत तो चली गई। तुम भगवान से प्रेम है तो हम लोगों के साथ आओ, प्रेम से दर्शन करो, 1-2 दिन रुक के घर चली जाओ साल 6 महीने में। ये नहीं कि परमानेंट यहीं भाग लो, हम लोग ढूंढते रहते हैं 4-4 दिन तक। कितनी उम्र है आपकी? 22-23 साल होगी, 22 साल। पढ़ाई करती हो? पढ़ाई हमने छोड़ दी। अरे वो शांत रहो। पढ़ाई इसलिए हमने छोड़ दी, एक पागल बाबा थे जानते हो, क्योंकि जब उनने सब कुछ छोड़ दिया भगवान के लिए तो पढ़ाई क्या ज़रूरत है। बेटा आप देखो, पढ़ाई की, अर्जुन को भी भगवान कृष्ण ने गीता पढ़ाई कि नहीं? पढ़ाई जरूरी ना होती तो कृष्ण अर्जुन को गीता क्यों पढ़ाते? भगवान कृष्ण के द्वारिका में बहुत सारे विद्यालय हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं भगवान। जरूरी नहीं होती तो भगवान राम भी तो पढ़ने गए, विद्या पढ़न गयऊँ रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। पढ़ाई जरूरी ना होती तो राम क्यों पढ़ते? वो बात सही, पर गुरुजी जो गोपी थी ना भगवान की, गोपी? हाँ हाँ, तो वो भी तो नहीं पढ़ना जानती थी। गोपियाँ पढ़ी नहीं थी? किसने बता दिया आपको? मैंने टीवी में देखा। टीवी पे तो कुछ भी बताते हैं, टीवी पे तो बताते हैं कि दाने दाने में केसर का दम। तो क्या सही है? टीवी पे तो बहुत कुछ बताते हैं, जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। टीवी पे तो ये भी बताते हैं कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। तो क्या टीवी की ये बात भी मान लोगी? टीवी में तो झूठ बताते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो आप मान लो सब चीज़ें। हर चीज़ नहीं मानने की होती ना बेटा, जो मानने के योग्य है वो मानो। माँ बाप की इज्जत के साथ खिलवाड़ ना करो, तुम आया करो पर माँ बाप के साथ आया करो, अलग पर अकेले। हमने बोला था, बहुत दिन से हमने आपकी कथा सुनी थी, सुनते सुनते हमें पूरी याद हो गई। सही है, पर माँ बाप के साथ आया करो बेटा, अलग से नहीं आना चाहिए ऐसे। कल को चलो आपको कोई रास्ते में पकड़ ले जाए, आपके साथ कुछ उल्टा सीधा घटना घट जाए, कौन जिम्मेदार होगा? पर हमें भगवान पे विश्वास है ना। भाई भगवान पे विश्वास क्या अर्जुन को नहीं था? भगवान पे विश्वास क्या द्रौपदी को नहीं था? द्रौपदी को तो भगवान पे विश्वास था, फिर भी सभा में साड़ी उतारी गई कि नहीं? फिर
रक्षा भी तो जरूरी है ना बेटा। इसका विश्वास है भगवान पे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपनी जिम्मेदारी ना उठाओ। अरे आपको भगवान ने समझ दी है, सही गलत का ज्ञान है, तो आपको अपने कुछ काम खुद से तो करने होते हैं ना। पर गुरुजी लोग कहते, जैसे कोई है मारना लेके तो कहे कि भगवान को बुलाओ, भगवान को बुलाओ। कौन बोलता है? उस दिन हम आश्रम में आए थे, वो कह रहे थे भगवान बुलाओ। बेटा भगवान आते तो नहीं है भगवान, नहीं बेटा देखो, पर कृपा करते हैं भगवान। भगवान का अर्थ है, वो है ही नहीं जो आप लोग समझ बैठे हो। भगवान का अर्थ ही, थोड़ा इस तरफ आओ हवा से, भगवान का अर्थ ये नहीं है कि आप ईश्वर के लिए पागल से हो जाओ। पागल मतलब देखो, अपने कर्तव्य ना छोड़ो। क्या सीता माँ ने अपने कर्तव्य छोड़े? क्या भगवान राम भगवान हो के अपने कर्तव्यों को छोड़ा? मैं भी अपने कर्तव्यों को छोड़ दूं, जंगल चला जाऊं, तो फिर वृद्ध माँओं की सेवा कैसे होगी? हर माँ बाप अपनी बेटियों को बेटों को पालें पोसे ना, पैदा करके छोड़ दें। माँ कर्तव्य करती है ना, बच्चों को नहलाती है, धुलाती है, उसे पाल पोस के पढ़ा लिखा के योग्य बनाती है। तो ये कर्तव्य माँ बाप ना करें तो कैसे सृष्टि चले? तो ईश्वर पे भरोसा रखो, ईश्वर में समर्पण रखो, परंतु आप ये समझो कि जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी है और आपको अपने समझ से अपने सारे अच्छे कार्य करने हैं। शादी ब्याह करना है, अच्छी गृहस्थी बसानी है और गृहस्थी में रह के भगवान से प्रेम करना है। भगवान से प्रेम केवल वृंदावन आके नहीं हो सकता, घर बैठे भी तो प्रेम हो सकता है ईश्वर से। भगवान से प्रेम सब जगह से नहीं हो सकता। फिर शादी ब्याह कर लेना। पर गुरुजी लोग कहते भगवान मिलेंगे नहीं, पर आपने कहा था आस रखा तो मिलेंगे क्या? मिल गए। हम तो कभी नहीं कहते कि मिलेंगे, कब मिल गए, हमें तो मिल गए भगवान। पर लोग कहते हमें मिलाओ। कैसे अरे मिलाए? हमें तो मिल गए, दिल में वास करते सही भगवान। है। हम अब कभी उनसे कहना, जो लोग आपसे कहें कि हमें मिलाओ भगवान से, उनसे कहो कि तुम्हारे शरीर में, जो तुम्हारे कंधे में, पेट में, पीठ में जो दर्द है, उस दर्द से हमें मिला दो, हम अपने भगवान से आपको मिला देंगे। मिलाया बताया गुरुजी, पर मानते नहीं लोग। कौन? जिससे भी कहो। अरे लोगों से कहो ही मत। लोग किसकी माने हैं कि तुम्हारी मानेंगे? अगर भगवान का नाम लो तो लोग पागल कहते हैं, हम तो कहने, पागल हैं। कहने दो, पागल कहने दो, क्या दिक्कत है? हमें तो फर्क नहीं, पर इन्हें फर्क पड़ता है। लेकिन ये फिर आपको पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए और शादी ब्याह करना चाहिए जल्दी। पर मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता। ठीक है, शादी ब्याह कर लो, करने के बाद पति के साथ आया करो वृंदावन दोनों जन, ठीक है? पागल का मतलब देखो, भगवान के प्रेम में पागल होना अच्छा है, लेकिन अपने कर्तव्यों को ना भूलो ना बेटा, समझो। पर गुरुजी भगवान के लिए हम खाना पीना सब छोड़ देते हैं। भगवान ने कब कहा कि हमारे लिए खाना छोड़ दो? भगवान ने कब कहा कि हमारे लिए माँ बाप छोड़ दो? कहाँ कहा भगवान ने? बताओ, लिखा हुआ बता दो मेरे को। जब से आए तब से हम खाते नहीं कुछ, सिर्फ पानी पी लेते जीने के लिए, क्योंकि हमें जीने की उम्मीद नहीं। क्यों? क्योंकि लोग जीने नहीं देते। क्यों? लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं लोग? लोगों के चक्कर में पड़ोगे तो लोग तो सीता मैया को नहीं जीने दिए, तो आपको क्या जीने देंगे? इसीलिए लोगों के चक्कर में ना पड़ो। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार, लोग क्या कहते कहने दो। आप मस्ती से अपना शादी ब्याह करो, पति के साथ बिंदास भक्ति करो। महाराज जी, हमारे 2.9 खून था और मैं बीमार पड़ा हूँ और ये घर से चले आई। अब मेरी ये सामर्थ्य नहीं, मैं यहाँ कैसे आऊँ? फिर भी मैं इनको लेने आया हूँ। ब्लड चढ़वा कानपुर, तीसरे दिन ये यहाँ लापता होंगे। इन्हें नहीं मालूम कि इनके पिताजी मरेंगे कि बचेंगे, मगर इन्हें केवल वही पागलपन सवार कि हम जाएंगे वृंदावन जाएंगे, हम सही होते तो लेके आते। मगर ये नहीं कि माँ बाप के लिए कोई प्रेम नहीं है ना। माँ बाप कहेंगे कि बेटा ये ना करो तो उनको, मम्मी को उल्टा सीधा शब्द बोलेंगे, हमें बोलेंगे तो मुझे भी गुस्सा आएगा। मेरे ब्लड कम है तो गुस्सा ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है, अब नहीं आएगी, वो आएगी तो कभी आप ले आया करो घुमाने फिराने। साल में एक बार अपने बच्चे को भेजूँ या इनकी मम्मी को भेजूँ या आपके यहाँ और प्रेम मंदिर में, जहाँ ये बताएंगे वहाँ दोनों जगह दर्शन करा के अब ऐसे ही करना। साल में नहीं, महीना में एक बार आना। पर भगवान कृपा करेंगे ना।
कितने कहाँ रहते हो? कानपुर? कानपुर सर। कानपुर, रसूलाबाद, कानपुर देहात। रसगुल्लाबाद। हाँ, रसगुल्लाबाद, रसूलाबाद। रसगुल्ला वहाँ फेमस रसगुल्ला? नहीं, रसूलाबाद। रसुल्ला, रसूला रसूलाबाद, रसगुल्लाबाद। ये झींझक के पास में है। जीना के पास? झींझक, झींझक, जीजा? झीझक, जीजा के पास? झीझक। झीझक, हाँ, झीझक हाँ। रसगुल्ला। अच्छा है। बढ़िया है। अब ये है कि मैं इनको 2-4 महीने में तो घुमा सकता हूँ, हर महीने तो नहीं ला पाऊंगा। देखो 4 महीने में बोल रहे हैं पिताजी आपके, 4 महीने बाद आ जाया करो, हर 4 महीने में आ जाएगा, ठीक मगर है? शांति से रहो, अपने मन से भागोगे नहीं, अपने घर में पूजा पाठ करो। जब बोलोगे तो कोई ना कोई लेके आ जाएगा। घर में खाना पीना बनाती है बेटी? ये इनका मर्जी हो तो पूरा खाना बना लेती हैं, और नहीं मर्जी है तो मम्मी का पैर टूटा है, अभी 1 मई में टूटा था, अगली साल। उनकी हेल्प नहीं करती, उनके पैर सूजे हो, मन आए तो चाय बना के पिला दे, नहीं तो नहीं कहेंगे हम कहें हमारे इच्छा नहीं। और इनके गुस्सा इतनी है, गुस्सा की वजह से इनका खून जलता है। ये हर आदमी पे गुस्सा करती हैं, ये नहीं कि आप यहाँ भी आई यहाँ भी गुस्सा। इनकी ज़बरदस्ती है, नियम है, लाइन लगी है तो नियम के हिसाब से ही मिलाया जाएगा। ये थोड़ा कि हम आ गए तो हम सबसे पहले जाके, तो इनकी ये गंदी आदत है। आओ लाइन में लगो, महाराज जी के दर्शन करो और तब जाओ, ये नहीं कि जबरदस्ती है। क्यों इतना गुस्सा है बेटा? इस तरफ आओ, तुम हवा में काहे चली जाती हो? काहे इतना गुस्सा है बेटा? गुस्सा करना सही है? क्रोध पर देखो, भगवान को पाना है तो अपने क्रोध पर, अपने लोभ पर, अपनी बुराइयों पर ना विजय पाना है। बुराइयों को जीत लोगे तो आप सुखी हो जाओगे। इसलिए पहले अपने को कंट्रोल करो। भगवान को पाना कठिन नहीं है, एक अच्छा इंसान बनना कठिन है। भगवान बहुत दूर थोड़ी है। आपको बताएं, भगवान को आज कह दें कि यहाँ आओ तो भगवान आ जाएंगे। भगवान को बुलाना कठिन नहीं है बेटा, एक अच्छा इंसान बनना कठिन है। एक सरल हो जाना, सरल इंसान बनना कठिन है। भगवान के आने में देर नहीं लगती, व्यक्ति के सरल होने में, सहज होने में देर लगती है। भगवान क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तुम निर्मल भाव से पुकारो तो सही। शबरी की तरह, शबरी कहीं नहीं भाग के गई, अपनी कुटिया पे पड़ी रही, गुरु की आज्ञा का पालन किया, और शबरी ने ऐसी भक्ति की कि राम के पास नहीं गई, राम चल कर के शबरी के पास गए। तुम्हें भाग के कहीं नहीं जाना, तुम इतनी अच्छी भक्ति करो, भगवान से प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि भगवान स्वयं चल के आपके पास आ जाएं। और लोग क्या कहते हैं, लोगों को थोड़ी जवाब देना है हमें। हम मेरे मन की या मैं जानूं या वो जाने, जमाने को बताने की क्या ज़रूरत है? मैं भक्त हूँ कि नहीं हूँ, मैं जमाने को क्यों बताऊँ? बताने से क्या होगा? मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊं तो आप यकीन ही नहीं करेंगे, लेकिन ये तो अपना अपना अनुभव है ना। जैसे आप अपना दर्द मुझे दिखा नहीं सकती, महसूस तो कर सकती हो आप अपना दर्द, उसी तरह मैं अपने भगवान को महसूस कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ पर दिखा नहीं सकता। कुछ चीज़ें दिखाई नहीं जा सकती पर देखी जा सकती। ये बात बहुत गहरी है, आप कितना समझ रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप सत्संग करिए निरंतर और भगवान से इतना प्रेम करिए कि भगवान के पास आपको ना जाना पड़े, भगवान स्वयं आपके पास आए। पागल कोई न बोले, ये रोड पे टहलना बंद कर दें और अपने घर में एकांत भगवान का जो मंदिर है पूजा करते हैं। सड़क में टहलती हैं बहुत जाते डेली हम हैं? मंदिर धंगड़ बाबा है ना, वो डेली जाती है, थक जाती तो कहीं बैठ, सबको वहीं अच्छा लगता, पूरे दिन रहते हैं, सत्संग होता है वहाँ। इसीलिए लोग पागल कहते हैं। जब घर में कलेश होगी तो नहीं अच्छा लगता। कुछ कहोगी काम तो करोगी आप नहीं अपनी तो... माँ का सम्मान नहीं करती हो क्यों? आप अपनी माँ की इज्जत करो बेटा। तो बड़ा गलत है, अपनी माँ की इज्जत नहीं करोगी फिर सास की इज्जत कैसे करोगी? सास की इज्जत करोगी कि नहीं? हम मेरा मन ही नहीं है शादी करने का। सास की झंझट नहीं चाहिए। फिर
आपसे एक बात बोले गुरुजी, बोलो। मतलब जितना ही इंसान से प्यार करो उतना भगवान से करो ना, झंझट में क्यों फंसो। सही बात तो सही है आपकी, शादी भगवान से करना प्रेम करो, जरूरी बात तो थोड़ी सही है। शादी करना जरूरी थोड़ी है। तुम घूम फिर के वहीं काहे चली जाती हो। हाँ, शादी करना जरूरी नहीं है। फिर राम जी ने शादी काहे करी, फिर राधा जी ने शादी काहे करी, रुक्मणी जी ने शादी काहे करी। पर शिवरी ने तो नहीं की थी। शिव जी ने पार्वती जी से की, शिवरी ने, शबरी ने, हाँ शबरी ने शादी नहीं की, बात सही है। अच्छा, तो आपको शबरी बनना है तो बन जाओ। बस मुझे भगवान की दर्शन हो जाए। दर्शन तो हो गए, बिहारी जी के दर्शन किए कि नहीं? किए फिर वो तो, भगवान ही तो हैं। दर्शन तो तुरंत हो गए थे दर्शन। तो फिर काहे कह रही हो कि दर्शन नहीं हुए? बोलो। पर हमेशा देखना चाहते उन्हें। तो हमेशा देखो बिहारी जी को। पर भक्त के बस में तो भगवान है, ये कि रे बंधन में नहीं रहेंगे। भक्ति इतनी करो भगवान खुद आते हैं ना, बोल रहे। तो फिर भक्त के बस में भगवान नहीं है, भगवान तो दौड़े आते। सही है। तो आपका समाधान क्या है ये बताओ। बस भक्ति करना है। तो करो। सड़क में टहल के काहे भक्ति करना है? नहीं, घर में बैठ के करो ना। मंदिर में जाते तुम्हारा हैं। बाप यही तो कह रहा है, घर में बैठ के करो भक्ति। सड़क में टहल के करोगे, कोई धक्का मार के चला जाए, हाथ पांव टूट जाए, फिर घर में रहो, बाहर रोड हाथ पैर टूट जाते हैं, उसका हमें कोई गम नहीं, सब ठीक करते भगवान। अरे राम, ठीक है। दवा नहीं खाते हम कभी भी। दवाई नहीं खाते? छत से गिर गए वो भी बच गए, जल गए, ट्यूमर हो गया, तो छर से ऑपरेशन काहे हुआ। एक गई? एक बार तो गुस्सा में कूद गए। हैं? कितने ऊंचे से? बहुत ऊंचे से। 2-3 मंजिल से? नहीं मालूम। हैं? एक मंदिर। एक मंजिल से। नीचे क्या था? पानी? फर्श। फर्श था, कूद गई। ट्यूमर हो गया था। वो तो अपनी मर्जी से गिरे थे, मतलब ट्यूमर हो गया, ऑपरेशन कराए फिर आप? 2000 कितना पैसा लगा? कम से कम 70-80 हजार लगा था 2004 में। लो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ रहा, बाप बेचारा 80,000 रुपये खर्च कर रहा फिर रहा। अब फिर भी बात नहीं मानती है। मान लो बेटा, बाप की, तुम्हारा बाप तुम्हें परेशान है पूजा बेचारा। पाठ करना है, घर में करो, जो सामान चाहिए मैं लाख दूंगा, तुम कुछ काम ना करो, केवल घर में रहो। तुम्हें खाना बना के मम्मी देंगे, हम, और कोई दिक्कत नहीं, मगर रोड पे नहीं टहलोगे। और जिन भगवान को मानते हो उनकी कसम खा के आज महाराज के सामने जाओ कि हम रोड पे नहीं टहलेंगे। जो तुम्हें जिनकी तो रोड पूजा पे करनी 20 है- सड़क पर टहलती है। हाँ, चाट समोसा खा रही हैं, कहीं कुछ लोग कहते हैं मांगती हैं, खाती हैं, अपने पैसे खा। समोसा खा के भक्ति कर रही हो। भूख लग, वैसे हम कुछ भी नहीं खाते हैं। घर पे माँ के हाथ का अच्छा नहीं लगता, अच्छा तुम भक्ति के बहाने चाट पकौड़ी खाने तो नहीं जाती? उल्टा बोलती हो तुम। सही बात है, ये समोसा बात करना है, भगवान की बात करो ना। तो जो अच्छा लगेगा वही तो खाएंगे। तो 7 बजे आरती होती है ना मंदिर में। तो समोसा कितने बजे खाती हो? समोसा हम खाते हैं, नहीं खाते हैं जब ज्यादा हम तो पूरे दिन भूखे रहते हैं, हम नहीं खाते कुछ भी। ये कह रहे हैं जब समोसा खाती आपने हो? देखा होगा जब से हमारे समोसा खा के भूखी रहती हो? हैं? अरे, समोसा खा के भूखी। तो रोड पे सड़क बीचों में टहलती हो? अरे नहीं, खून तो है नहीं बीच खून में। नहीं है आपके पास? तो बिना खून की जिंदा हो? भगवान के सारे जिंदा हैं। अरे खून है आपके पास? है 4 पॉइंट बताया था जांच में। 4 पॉइंट है तो फिर खाओ पियो, अच्छे से खाओ और भक्ति करो भगवान की। ठीक है, बाप को परेशान ना करो बस। ठीक है, खुश रहो, प्रेम से रहो, भक्ति करो प्रेम से, खुश रहो।